जय श्री विष्णु जय नीप करे बाबा। रिधान ने अपनी सेविंग से खरीदी है डायरी और उसमें बनाता है डेली की कोई ना कोई पेंटिंग। अगर पॉकेट मनी को खर्च किया है तो यूज भी कर रहा है। दिस इज द गुड थिंग एंड ही इज शोइंग टू अस व्हाट ही हैज पेंटेड। आज हमने बनाए हैं मेथी के परोठे। 26 जनवरी को सब ने टीवी के सामने बैठ के एंजॉय किया। हमारे ऑनरेबल पीएम को देखा, सुना और सभी झांकियाँ देखी। आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की ढेर करोड़ शुभकामनाएं। और बीच बीच में बनते रहे हमारे परोठे। सबसे पहला परोठा गया था भगवान जी के पास एंड ये भाई साहब चाह रहा है कि मैं पूरे दिन नीचे खेलूँगा, आज मेरा हॉलीडे है। फिर से परोठे बन रहे हैं। जो उठता जा रहा है खाता जा रहा है। हस्बैंड रेडी हो गए हैं जाने के लिए अपनी ड्यूटी। उसके बाद शुरू हो जाते हैं घर के कार्य। घर के कार्यों में सबसे पहले बिस्तर समेटा जाएगा क्योंकि चाय नाश्ता सबका हो चुका है। वाह, क्लीन होने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है। उसके बाद ब्रूमिंग होगी। आज हमारी जो हाउस हेल्प है वो भी 26 जनवरी मना रही है घर, तो इसलिए आज हमें ही अपनी 26 जनवरी इस तरीके से बनानी है। ब्रूमिंग और अब आ रही है मॉपिंग की। सबका चाय नाश्ता हो गया है, उसके बाद डस्टिंग भी हो गई है, बिस्तर भी क्लीन हो गया और झाड़ू पोछा होने के बाद घर लगेगा सुंदर। लेकिन अभी हमारे यूटेंसिल्स वॉश होने रहते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने दोबारा, मतलब इतने बाकी के काम हुए इतने इनके झील भी गए, दोबारा से बनवाए हैं परोठे एंड खेल खेल के आके अब मेरी बारी है यूटेंसिल्स वॉश करने की। वाओ, यहाँ भी सब क्लीन हो गया। और आज संयम की डिमांड आई है कि उसे भिंडी खानी है, तो भिंडी वॉश करके रखी है। फिर जोत जगा दी है शाम की एंड सब के सामने जोत जगाने के बाद मुख्य द्वार पर जोत रख दी, मंदिर में रख दी। एंड आज खाने में चढ़ाया है भगवान जी को गुड़ रोटी एंड दूध मिश्री। और फिर चांद भी आ गए हैं, हमने अपनी तुलसी में भी जोत जगा दी। उसके बाद बच्चों के लिए बनाए हैं मक्खन ब्रेड। ये अपना अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं और मैं अपनी डिनर की भिंडी कट करूँगी और यहीं पर ही अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। और भिंडी कट करने के बाद अब बारी है, ये जो चॉपर है जब से आया है इसकी वजह से मिक्सी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इतना बारीक फाइन चॉप कर देता है ना कि बस इसने बहुत सहूलियत दे दी है। अदरवाइज़ बार बार मिक्सी को निकालो, और मिक्सी इतना मोटा सा दरदरा मेरे ख्याल करेगी भी नहीं। सो अब हम भिंडी बना देते हैं और सबके लिए रोटी बना दी और ये हमारी भिंडी तैयार। अब देखो, जिसने डिमांड किया उसको पसंद आती है कि नहीं, तब का खाना लगा दिया, टीवी देखते हुए खाना खा रहे, किचन समेट दिया। एंड संयम ने ऐसे दूध रखा था कि इस हॉल से जाके इस हॉल से मतलब नीचे से निकल आया। यहाँ पर सारा स्टोर बनाया हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं यहाँ रखा हुआ है। अब इस सारे को निकाल के इसको क्लीन करना है। उसको मैंने बोला था नहा के निकला था जब कि अपनी कॉफ़ी बना लो, तो तब वो गलती से हो गया। तो मैंने सारा निकाला सबको खाना देने के बाद, इसको अच्छे से क्लीन किया। और क्लीन करते वक्त एक अच्छी बात हुई, ये बहुत महीनों से खोई हुई बोतल मिल गई। मतलब ये स्टोर है ना, तो इसमें हम डब्बे निकालते रहते रखते रहते, और बोतल पीछे को खिसकी हुई थी, तो मतलब 1 मंथ से ये मिल नहीं रही थी। और वाओ, फ़ायदा हो गया और संयम ने पूरी भिंडी ख़त्म करी, ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा। अब मेरी बारी है सारा काम ख़त्म होने के बाद बैठ के एक कॉफ़ी एंजॉय करने की। मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ एंड अपनी रोक्षू के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ। मुझे लगा कि हो जाएगा एंड लेकिन नहीं, अभी तो हम रोक्षू के साथ खेलेंगे बढ़िया से। और रोक्षू के साथ खेलने के बाद ये भी इंतज़ार करती है जब हम फ्री होके बैठते हैं तो हमारी गोदी में आके चढ़ जाती है।
फादर आए हैं रिद्धि के, तो इसके लिए कॉस्को का बैडमिंटन लेके आए हैं, क्योंकि ये आफ्टरनून में जिस बैडमिंटन को ले गया था वो अब ठीक नहीं रहा, तो इसके लिए बैडमिंटन ले आए, जिसके लिए ये 1-2 दिन से डिमांड कर रहा था। और आते ही इसने बैडमिंटन ओपन करके सबसे पहले अपने भाई को दिखाए, संयम को, और इसने डिमांड भी साथ के साथ रख दी कि चलो नीचे खेलने चलते हैं। और रात का 11 क्लॉक के बाद का टाइम रखा है, और ये दोनों चले गए खेलने के लिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही पार्क है, तो दोनों जा रहे हैं खेलने के लिए। मैंने बोला जाओ। अब ये अभी कहानी बता रहा है कि इसके डैडी जब ये कॉस्को के लाए ना, तो ये जो शटल है, शटल बोलते मेरे ख्याल इसको, भाई हम तो चिड़ी बोला करते थे, तो ये गिर गई थी। तो ये बच्चे ने क्या किया ना, दरवाज़ा खोला और पूरा सोसाइटी जहाँ पार्किंग तक देख के आ गए, और जब वापस चढ़ रहे थे ना, तो बिल्कुल दीवार पे जहाँ डोर बेल लगी है वहाँ पर ये पड़ी हुई थी, हमारी ही चौखट पे। तो बच्चों ने मुड़ के देखा नहीं था, तो बेचारे फिर ये उठा के लाए। अब ये रॉक्सी को तैयार कर रहे हैं, ले जाएंगे इसको भी घुमाने के लिए, क्योंकि ये अभी बहुत टाइम से नीचे नहीं उतरी है। सब लोग अपना अपना घूम के आ जाते हैं और इसको कोई लेके ही नहीं जा रहा है, सर्दी की वजह से भी। तो आज रॉक्सी को मैंने बोला जब तुम लोग खेलोगे ना, तो इसको वहीं जो भी आपका जगह होगी वहाँ पर बांध लेना। तो ये मेरे कहने से रॉक्सी को भी ले गए और खेलने चले गए। और मेरी जोत अभी तक जग रही है, देखो मेन डोर की। अब मैं चाय बना रही, तो हस्बैंड ने बोला भूख लगी है भाई, खिचड़ी खाई थी हस्बैंड ने, तो सब्जी के साथ भिंडी के साथ ये नमक लेके आए हैं, इसको डालूंगी। और देखो हस्बैंड ढूंढने के लिए आए ना कुछ, तो ये तेल गिरा गए। बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितने कोने, ये देखो गिलास, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने कोने में रखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ से भी कहाँ ही रखूँ, और बताओ, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे और ये इस अवन के साथ इस कोने में रखा हुआ है, इसको गिरा के चले गए। और अब ये इतना टायर्ड हो गया ना कि चाय पी रहे हैं अपनी, और नींद में है फुल इस टाइम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।